प्रमुख वाद लीडिंग केसेस एमएस अनिरुद्धन अपीलकर्ता बनाम थोमको बैंक लिमिटेड प्रत्यर्थी। संदर्भ AIR 1963 SC 746। विषय इस मामले में मूल ऋणी एवं गारंटर के दायित्वों के संबंध में बताया गया है तथा बिना किसी करार के गारंटी पत्र के महत्व के संबंध में भी विचार किया गया है तथा यह भी बताया गया है कि गारंटी पत्र में किए गए परिवर्तन से गारंटर अपने दायित्वों से मुक्त हो सकता है। वाद के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। थोमको बैंक ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद संस्थित किया जिसमें मूल ऋणी संकरन एवं प्रतिभूत अपीलार्थी MS अनिरुद्धन को पक्ष बनाया गया था। इस वाद में उसने प्रार्थना की थी कि ओवरड्राफ्ट खाते से लिए गए ऋण को वसूल करवाया जाए। परीक्षण न्यायालय ने संकरन के विरुद्ध वाद को डिक्री कर दिया तथा उसने इस डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं की। अपीलकर्ता MS अनिरुद्धन के विरुद्ध वाद प्रतिभूति पत्र दिनांक 24/5/1947 पर आधारित है, जिसके द्वारा उसने बैंक को यह गारंटी दी थी कि मूल ऋणी द्वारा ओवरड्राफ्ट खाते से लिए गए 20,000 रुपये तक के ऋण की अदायगी वह करेगा। परंतु उसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसने संकरन द्वारा बैंक से लिए गए 5,000 रुपये तक की गारंटी दी थी तथा उसने गारंटी पत्र में इतनी ही धनराशि पर अपने हस्ताक्षर किए थे तथा गारंटी पत्र को मूल ऋणी संकरन को दे दिया था। परंतु संकरन ने बिना उसकी सहमति के 5,000 रुपये के स्थान पर 20,000 करके यह एक सारवान परिवर्तन कर दिया है, इसलिए वह इस कारण अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो गया है। परीक्षण न्यायालय ने पाया कि गारंटी पत्र में मूल रूप से लिखी गई धनराशि 25,000 रुपये थी, जिसे बिना गारंटर की सहमति से परिवर्तित करके 20,000 रुपये कर दिया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि यह विवादित नहीं है कि परिवर्तन सारवान था अथवा नहीं, इसलिए उसने लिखत को परिवर्तन द्वारा अविधिमान्य मानते हुए बैंक के वाद को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट प्रत्यर्थी बैंक की तरफ से केरल उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के इस मत से सहमति व्यक्त की कि गारंटी पत्र में मूल रूप से लिखी गई धनराशि 25,000 रुपये थी, जिसे परिवर्तित करके 20,000 रुपये कर दिया गया था, जो कि बिना गारंटर की सहमति से किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह जोर दिया गया है कि परिवर्तन शायद मूल ऋणी संकरन द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि शायद पत्र में अपीलकर्ता ने गलती से 20,000 रुपये के स्थान पर 25,000 रुपये लिख दिया होगा तथा उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 87 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता के विरुद्ध डिक्री पारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो कि 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनी गई, जिसमें न्यायमूर्ति JL कपूर, AK सरकार तथा M हिदायतुल्लाह सम्मिलित थे। जिसमें न्यायमूर्ति सरकार का मत विसम्मत था। बहुमत के आधार पर न्यायमूर्ति कपूर द्वारा निर्णय उद्घोषित किया गया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार करने के लिए केवल एक प्रश्न था कि क्या पत्र में किए गए परिवर्तन से जमानती उन्मोचित हो जाता है। यह स्वीकार किया गया है कि तथा यह वास्तविकता भी है तथा कानून भी इसे स्वीकार करता है कि केवल सारवान परिवर्तन ही किसी दस्तावेज को अभिविधिमान्य बनाते हैं। यह भी कानून है कि जब कोई दस्तावेज किसी अभिरक्षक के अभिरक्षण में है तथा वह उस दस्तावेज में कोई परिवर्तन स्वयं करता है या करवाता है तो वह इस आधार पर कोई वाद संस्थित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उसका दायित्व तथा कर्तव्य था कि वह दस्तावेज को उसी स्थिति में रखता जिसमें कि उसने प्राप्त किया था। प्रस्तुत मामले में गारंटी पत्र में परिवर्तन न तो बैंक द्वारा किया गया और न उसके किसी अभिकर्ता द्वारा किया गया है। लिखत को या तो अनिरुद्धन ने या संकरन ने या दोनों ने मिलकर परिवर्तित किया है।
फिर भी यह अनिरुद्धन द्वारा निष्पादित लिखत माना जाएगा। परीक्षण न्यायालय के समक्ष अनिरुद्धन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस मामले में वास्तविकता यह है कि पूर्व में यह गारंटी पत्र 25,000 रुपये के लिए लिखा गया था, परंतु बैंक द्वारा अस्वीकार कर लौटाए जाने के उपरांत इसे 20,000 रुपये परिवर्तित करके बैंक को सौंप दिया गया, जिसे बैंक ने स्वीकार कर लिया। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 25,000 रुपये के स्थान पर 20,000 रुपये कर देने से लिखत में कोई सारवान परिवर्तन हो गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि 20,000 रुपये 25,000 रुपये से कम हैं तथा वे 25,000 रुपये के अंतर्गत ही आते हैं तथा इससे गारंटर अनिरुद्धन के दायित्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत बिना अनिरुद्धन की सहमति से गारंटी की धनराशि में वृद्धि कर दी गई होती तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। अतः अपील बहुमत के निर्णय के आधार पर निरस्त की गई। प्रतिपादित विधि के सिद्धांत। फर्स्ट, किसी लिखत में किया सारवान परिवर्तन लिखत को अभी विधिमान्य कर देता है। सेकंड, यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के अभिरक्षण में है तो यदि अभिरक्षक स्वयं उस दस्तावेज में कोई परिवर्तन करता है या करवाता है तो वह इस आधार पर कोई वाद संस्थित नहीं कर सकता है। थर्ड, यदि किसी लिखत में किया गया कोई परिवर्तन सारवान नहीं है तो निष्पादक के दायित्वों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ, गारंटी पत्र में किए गए सामान्य परिवर्तन से गारंटर अपने दायित्वों से उन्मोचित नहीं हो सकता है।